आज मैं सीपीओ रावलपिंडी को जब मिलने गया तो सीपीओ साहब सुबह 10 बजे से मीटिंग में जो मसरूफ़ थे, मुसलसल मसरूफियत की वजह से क्योंकि आज जुम्मे का दिन है, अलविदाई जुम्मा है, तो सीपीओ साहब जब नमाज़ के लिए जा रहे थे तो मैंने उनसे पूछा कि क्या सीपीओ साहब आप वापस आएँगे? तो उन्होंने कहा अगर कहते तो मैं नमाज़ ही छोड़ देता। तो मैं कहा सीपीओ साहब मैंने ऐसा नहीं कहा कि आप नमाज़ छोड़ें, मेरा मतलब क्या है, नमाज़ तो मैंने भी पढ़नी है, क्या आप नमाज़ के बाद अपने ऑफ़िस में तशरीफ़ रखेंगे या कहीं मीटिंग पे चले जाएँगे? सीपीओ साहब नमाज़ पढ़ के आए तो ग़ालिबन हम मिलने वाले 3 ही बंदे थे, तीनों से सीपीओ साहब की मुलाकात कोई नहीं, वो मुसलसल मीटिंग में मसरूफ़ ही रहे। तो उसके बाद जब सीपीओ साहब जाने लगे, कोशिश की कि सीपीओ साहब से मुलाकात हो, तो पता चला कि आज सीपीओ साहब की वाक़ई मसरूफ़ियत बहुत ज़्यादा है। अल्लाह ताला उनको सेहत दे, क्योंकि आज सीपीओ ऑफ़िस में इफ्तार डिनर है, सीपीओ साहब ने तैयारी भी करनी है, तो वीवीपी लोगों ने आना होता है। अवाम के लिए पुलिस बेचारी के पास कहाँ टाइम होता है। हालाँकि पुलिस का मतलब बनता है कि आम लोगों की ज़िंदगी की हिफाजत करना और जराइम पेशा लोगों का क्रियाकर्म करना। अगर हर इंसान अपनी ड्यूटी सही करे ना, तो वतन अज़ीज़ पाकिस्तान की खिदमत कर सकता है। सीपीओ साहब जाते हुए सीपीओ याद रह जाते हैं। यहाँ पे एहसन एहसन यूनुस साहब जैसे ऑफ़िसर रह के गए, मरवत शाह साहब जैसे ऑफ़िसर रह के गए, सऊद अज़ीज़ साहब जैसे ऑफ़िसर रह के गए हैं। करीम इमाम जैसे ऑफ़िसरों को याद किया जाता है, लेकिन अफ़सोस वो ऑफ़िसर कभी याद नहीं रहते जो एक आम आदमी से भी ना मिले। तो अफ़सोस होता है इन चीज़ों का। और आपकी एक डिपार्टमेंट ऑफ़िसर ने किसी के साथ पैसों का लेन-देन में बेईमानी की। आज कई दिनों से मुलाकात वो करना चाह रहे थे, लेकिन अफ़सोस कि आपके पास टाइम नहीं है। चलें, कोई बात नहीं, आप तो मसरूफ़ हैं, क्योंकि आज इफ्तार डिनर का प्रोग्राम आपने करना है। कोई मसला नहीं सीपीओ साहब, सदा खुश रहें। थैंक यू सर।